हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी को पता है अभी रिसेंटली मैं अयोध्या और काशी गई थी। तो यहाँ मैं अपनी मम्मी के साथ निकल चुकी थी काशी के लिए। तो काशी का ट्रिप जो था ना वो मेरा एकदम अनप्लान था और एकदम एंड मोमेंट पर ही बना था। तो हमने तत्काल में ट्रेन की टिकट बुक की, मेरी और मम्मी की। हम लोग निकल पड़े काशी के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ जो है वीडियोज़ बना लिए थे ट्रेन के। फिर ट्रेन में बहुत बोर हो रहा था उस दिन क्योंकि ट्रेन बहुत खाली थी। तो मैं ऐसे ही टाइम पास कर रही थी, कुछ देखिए कार्टून वीडियोज़ बना रही थी और कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी। हम लोगों ने ना खाना घर से ही पैक कर लिया था क्योंकि घर पर ही मम्मी ने बना लिया था। और फिर हम लोग होली वाले दिन ही गए थे बेसिकली। तो उसी दिन घर पे खाना काफ़ी सारी चीज़ें बनी रहती है, होली की पकवान वगैरह। तो हम लोग वही साथ में कैरी कर कर पैक करके अपना खाना ले गए थे। फिर हम लोग रात को नेक्स्ट डे रात में 2:30 बजे के आसपास वाराणसी पहुंच गए थे। ये है वाराणसी का स्टेशन। यहाँ पे रात को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये रात हो रही है। यहाँ पे पूरा वाराणसी चालू था। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, होटल लिया और होटल में रात में सो गए थे। फिर सुबह हम लोग 5 बजे उठे, वहाँ से फ्रेश होकर बाथ वगैरह लेकर हम लोग निकल चुके काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर। देखिए यहाँ पर लोगों ने इतना गंदगी मचाया था ना होली खेल के, पूरे कपड़े रोड पे पड़े थे। बेचारे जो सफाई कर्मचारी होते हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। फिर हम लोगों ने पहुंचे टिकट काउंटर पर। टिकट काउंटर पे से हमने जल्दी दर्शन के लिए टिकट्स ले लिए थे मेरे और मम्मी के लिए। तो 300 रुपीज़ का पर पर्सन का टिकट था। तो हमने 2 टिकट लिए थे जो कि 600 के थे। यहाँ पर जो है लॉकर सुविधा भी है, लेकिन उस दिन लॉकर अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने पास की है एक शॉप थी प्रसाद की। उन भैया ने कहा कि यहाँ पर लॉकर है, आप रख सकते हैं। वहाँ पर हमने अपना बैग, कैमरा सब कुछ सबमिट करा दिया था क्योंकि अंदर कुछ भी अलाउड नहीं था, इवन मोबाइल भी अलाउड नहीं है। इसलिए हम लोग सब कुछ जमा करवाने के बाद मंदिर में निकल गए। यहाँ पर ना मंदिर के अंदर ही वीआईपी लोगों के लिए एक होटल भी है, होटल नहीं कह सकते आप, जो है रेस्ट रूम भी है, उन लोगों के लिए स्पेशली बना हुआ है। हम लोगों के दर्शन काफ़ी जल्दी हो गए थे क्योंकि अगर हम जनरल लाइन से जाते तो वहाँ पर काफ़ी लंबा लाइन होता जिसमें कि हमें 5 से 6 घंटे लगने वाले थे। लेकिन 300 रुपया पे करके ये अच्छा ऑप्शन है कि आप जल्दी ही से दर्शन कर सकते हैं। उसी के साथ हमने रुद्राभिषेक और जलाभिषेक भी किया था शिवलिंग पे अंदर। तो वो आप किसी भी पंडित से कह के अंदर ही करवा सकते हैं। उसके बाद क्या था, हम लोग दर्शन करके बाहर आए और बहुत सारे फ़ोटोज़ और रील बनाना तो बनता ही था। तो यहाँ पर मम्मी मेरे वीडियो बना रही थी, मैं मम्मी के वीडियो बना रही थी। फिर मम्मी ना एंड में बहुत थक गई थी तो यहाँ नीचे बैठ गई। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर ना पीछे बहुत लंबा लाइन है। ये जो लाइन है ना ये मंदिर के बाहर से होता है। जिस रोड से हम लोग अंदर इंटर हुए थे ना वहाँ से ये लाइन स्टार्ट होता है तो मंदिर तक होता है। तो इसमें ईजीली आपका 5 to 6 आवर्स जाता है। सो इससे बेटर है कि आप 300 रुपीज़ का पास ले लें और दर्शन जल्दी कर ले, जिससे कि आपका टाइम सेव हो जाएगा और आप बाकी के जो मंदिर है काशी में वो घूम सकते हैं। ये मंदिर काशी विश्वनाथ का बहुत ही सुंदर है, पूरा गोल्ड का बना हुआ है और यहाँ पर आने के बाद ना मन को बहुत ही ज़्यादा शांति मिल रही थी। फिर हम लोग दर्शन के बाद बाहर आ गए। बाहर ये बहुत बड़ा त्रिशूल था। मम्मी ने कहा मेरी पिक्स यहाँ क्लिक करो, वहाँ हमने पिक्स क्लिक की। फिर हम लोग फिर से वही टिकट काउंटर पर पहुँच गए क्योंकि हमें बताया गया था कि ये टिकट का जो फॉर्म था वो सबमिट करने के बाद हमें यहाँ से फ्री प्रसाद मिलेगा। तो वो हमने सबमिट किया, उससे फ्री प्रसाद लिया। फिर हमें बहुत भूख लगी थी क्योंकि बाहर आते हमें 8:30 ऑलमोस्ट हो ही गया था। तो मम्मी ने कहा ये कचौरी और चना बहुत अच्छा यम्मी दिख रहा है और कुछ न्यू है, तो हम लोगों ने सोचा यही ट्राई करते हैं। सो लिटरली ये चना और कचौरी जो था वो बहुत ही टेस्टी था। ये भैया एक कुल्हड़ जैसे बर्तन में से सर्व कर रहे थे। 30 रुपीज़ का था। ये मैंने और मम्मी ने एक ही लिया था, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। फिर हमें वापस होटल जाना था तो उसके लिए हमें ऑटो नहीं मिल रहा था। तो ये जो अंकल थे इन्होंने कहा चलो आप मेरे जो साइकिल रिक्शा है उस पर बैठ जाओ, मैं आपको छोड़ दूँगा। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था इन अंकल के साथ बैठना, पर उन्होंने कहा कि ये तो इसी से मेरी कमाई होती है तो आप बैठ जाओ और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मम्मी ने भी कहा चलो कुछ नया राइड है एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं और मम्मी बैठ गए और वो अंकल की भी हेल्प हो जाए जिससे, क्योंकि उन्हें कोई और सवारी नहीं मिल रही थी और मेरा और मम्मी का वेट एनीवेज इतना ज़्यादा नहीं था। तो हमने प्रेफर किया कि हम साइकिल रिक्शा में ही बैठते। तो हम लोग साइकिल रिक्शा में बैठ गए और होटल के लिए निकल गए थे। फिर यहाँ से सीधा हम लोग ना होटल पहुँच गए थे। होटल पे थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हमने क्या किया, हम 2 घंटे के लिए थोड़ा रेस्ट किया। फिर हम लोग
11 बजे के आसपास, 10:30 11 बजे के आसपास फिर से होटल से निकले, क्योंकि आसपास के जो भी मंदिर और बाकी चीज़ें थी वो भी हमें देखनी थी और हमें लंच भी करना था बाहर जाकर कहीं पर। तो दादाजी ने हमें फटाफट देखिए पहुंचा दिया। फिर क्या था, हम अपनी होटल पहुंचे और फिर वापस से निकल चुके थे घूमने के लिए। तो यहाँ पर ना काफ़ी सारे टेम्पल है काशी में जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते। तो मैं और मम्मी फिर से ड्रेस वगैरह चेंज करके थोड़ा फ्रेश होकर निकल गए। तो ये जो मंदिर आप रेड कलर का ब्यूटीफुल सा देख रहे हैं ना, ये है दुर्गा माता मंदिर। ये काफ़ी सुंदर माता जी का मंदिर है। आप जब भी काशी जाए यहाँ ज़रूर जाइएगा। तो यहाँ पर ना कैमरा अलाउड नहीं था। मैं लेकर भी गई लेकिन उन्होंने मुझे अलाउड नहीं किया, तो मुझे बाहर ही रखना पड़ा। फिर वहाँ से निकलने के बाद ना हमें जाना था दूसरे मंदिर, और हमने ये ऑटो है ना पूरे मतलब सारे मंदिरों को घूमने के लिए ही हायर कर लिया था। तो इसलिए भैया हमें एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक ले जाने के लिए बाहर ही हमारा वेट कर रहे थे। लेकिन मंदिर में जाने के पहले ना हमारा गला बहुत सूख गया था, हमें प्यास लगी थी। तो हमने सोचा यहाँ पर कुछ पी लेते। तो हमने यहाँ पर नींबू पानी पिया था। ये छोटे छोटे बच्चे अपने डैडी की हेल्प कर रहे थे, तो हमने सोचा इनसे नींबू पानी ही ले लेते। हमने यहाँ पर नींबू पानी मैंने और मम्मी ने पिया। उसके बाद हम अंदर गए। तुलसी मानस मंदिर था। ये राम जी का मंदिर है और ये काफ़ी सुंदर मंदिर था ये भी। तो आप वीडियो में देख ही सकते हैं कि कितना बड़ा सा, और यहाँ पे इतनी पब्लिक थी ना कि ये फ़ोटो खींचने के चक्कर में हमको अंदर भी नहीं जाने दे रहे थे। मतलब मंदिर तो पूरा खाली था, बस बाहर ही भीड़ थी लोगों की फ़ोटो और वीडियोज़ के लिए। तो हम लोग अंदर गए और फिर यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आए। बाहर आने के बाद यहाँ पे बहुत सुंदर सा गार्डन था। वहाँ पे मैंने थोड़ा सा फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लिया, क्योंकि गार्डन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरा ड्रेस जो था वो मैंने पहली बार पहना था, तो मुझे फ़ोटोज़ भी क्लिक कराने थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए यहीं पर थोड़े फ़ोटोज़ वगैरह ले लेते हैं। फिर क्या था, फिर हमें वापस ही जाना था क्योंकि भैया हमारा बाहर वेट कर रहे थे, ऑटो वाले भैया। फिर हम लोग पहुँचे नेक्स्ट मंदिर में। जो नेक्स्ट मंदिर था वो त्रिदेव मंदिर था। यहाँ पर त्रिदेव ना, ये राजस्थान के तीनों मंदिर है जो कि है सालासर बालाजी, खाटू श्याम और मेहंदीपुर बालाजी। तो जी हाँ, ये तीनों मंदिर जो है राजस्थान के जो फेमस मंदिर है, उन तीनों मंदिरों के ही देव यहाँ पर है, जो कि मैंने आपको नाम बताए। फिर यहाँ से दर्शन करने के बाद मैं और मम्मी बहुत थक गए थे, बहुत अच्छा लगा था मंदिर में। हम लोग थोड़ी देर यहीं पर मंदिर के अंदर ही बैठे। फिर मम्मी ने को कुछ पिक्स क्लिक करवानी थी पेड़ के बाहर की साइड। फिर हम लोग वहाँ पिक्स वगैरह क्लिक करा के फिर से अपनी ऑटो से पहुँच गए हम BHU यूनिवर्सिटी। जी हाँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है। हम लोग यहाँ पर सिर्फ इसीलिए गए थे क्योंकि यहाँ पर भी एक बहुत ही फेमस मंदिर है काशी विश्वनाथ महादेव का। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि यहाँ पर भी एक मंदिर है BHU में, तो आप ज़रूर जाइएगा। और फिर जब हमने ऑटो वाले भैया से पूछा तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, हम लोग कवर करवाएंगे आपको ये मंदिर और मैं आपको वहाँ लेकर जाऊँगा। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे ना, तो आप देखेंगे यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है बहुत ही सुंदर है और ये काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। और जब हम लोग पहुँचे ना, तो ये मंदिर तो जो था यूनिवर्सिटी के एकदम कॉर्नर में था। और यहाँ पे ना ये पेड़ था, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना, पूरे रेड फ्लावर्स के साथ। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक कराए, जो कि आप मेरे इंस्टाग्राम ID पे देख सकते हैं। और ये मंदिर भी काफ़ी खूबसूरत है। हम मंदिर के अंदर जब पहुँचे ना, तो ऑलमोस्ट 12 बजने वाला था और तब टाइम हो चुका था मंदिर की आरती का। तो हमारे पहुंचने के बाद ही पंडित जी ने कह दिया था कि अब जो लोग अंदर है वो बाहर नहीं जा सकते और आरती में रुकिएगा। तो हमें भी आरती में रुकना ही था। तो हम लोगों ने भी यहाँ पर काशी विश्वनाथ की जो है आरती पूरी की। और यहाँ पे ये भैया देखिए इतना बड़ा डमरू ऐसे बजा रहे थे ना अपने हाथों से। और ये जो मंदिर है ना, ये काफ़ी सुंदर बना हुआ है, मतलब एकदम छोटा नहीं, काफ़ी बड़ा मंदिर है। आप देख ही सकते हैं, 2 स्टोरी बिल्डिंग के अंदर बना हुआ है। फिर क्या था, मंदिर से बाहर दर्शन और आरती करने के बाद आरती थी और हम बाहर आ गए। बाहर आके ना मैं थोड़ी देर बैठ गई थी क्योंकि बहुत थक भी गई थी और धूप भी बहुत लग रहा था और मुझे बहुत प्यास लग रही थी और हमारा पानी ख़त्म हो चुका था। फिर क्या था, बाहर आने के बाद मैंने मम्मी से कहा यहाँ पे कुछ शॉप्स है तो हम लोग कुछ पीते हैं। तो मम्मी ने कहा चलो लस्सी पीते। तो लस्सी जो थी यहाँ पे कुल्हड़ में सर्व हो रही थी और ये बहुत ही टेस्टी लस्सी थी। और ये भैया जो है ना, मुझे लस्सी में मलाई डालकर नहीं दे रहे थे। मैंने काफ़ी टाइम तक वेट किया कि भैया जब तक मेरी मलाई में लस्सी नहीं
लस्सी में मलाई नहीं डालोगे ना तब तक मैं लस्सी नहीं उठाने वाली। फिर ये भैया की मलाई ख़त्म हो गई थी, इन्होंने दूसरे बर्तन में से मलाई ली, स्पेशली मेरे वाले बर्तन में और बाकी जिन लोगों ने मलाई की डिमांड की थी उन सब के कटोरियों में डाला। उसके बाद मैंने लस्सी पी, लस्सी पीने के बाद बहुत ही अच्छा फील हुआ। तो ये था मेरा अब तक का काशी का सफ़र, और आगे का जो मेरा गंगा घाट का सफ़र है वो आपको पार्ट 2 में पता चलेगा। सो स्टे ट्यून, बाय बाय।